नमस्कार जोहार। ये चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड सरकार पिछड़ा वर्ग को बिना आरक्षण दिए निकाय चुनाव कराने की तैयारी पर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजेंद्र राम चंद्रवंशी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता ने यूपीए सरकार एवं हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। पुतला दहन कार्यक्रम केसरी चौक के पास आयोजित की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा प्रदीप केसरी एवं विशिष्ट अतिथि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अशोक शर्मा शामिल हुए। पुतला दहन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप केसरी ने कहा कि झारखंड में अराजकता की स्थिति है। राज्य सरकार ओबीसी के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। सरकार की कथनी करने में अंतर। जिलाध्यक्ष राजेंद्र राम चंद्रवंशी ने कहा कि झारखंड सरकार पिछड़ों के आरक्षण दिए बिना ही नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, नगर पंचायत के चुनाव कराने की तैयारी में जुटी है। अगली खबर, रांची में मॉडलिंग करने वाली ज्योति शर्मा नामक लड़की रांची और आसपास के इलाके में ब्राउन शुगर और ड्रग्स के कारोबार की सरगना के तौर पर सामने आई है। रांची पुलिस ने ज्योति और उसकी मां मुन्नी देवी सहित रैकेट से जुड़े 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ज्योति इसके पहले बीते साल नवंबर में भी ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार हुई थी। जमानत पर जेल से बाहर आने के बावजूद भी उसने यह कारोबार दोबारा शुरू रखा। पुलिस ने मॉडल और उसकी मां के अलावा जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें अर्जुन शर्मा, बलराम शर्मा और राहुल शर्मा शामिल हैं। पुलिस की पूछताछ में ज्योति शर्मा ने बताया कि ब्राउन शुगर की सप्लाई का नेटवर्क चलाने के लिए उसका गिरोह इस बार ऑनलाइन तरीकों का इस्तेमाल कर रहा था। नेटवर्क में कई और लोग भी शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि रांची में बिहार के सासाराम और ओडिशा के कुछ शहरों से ब्राउन शुगर पहुंचता है। अगली खबर, झारखंड के गिरिडीह जिले के झंडा मैदान से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 3 अरब रुपए से ज्यादा की योजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। 48 योजनाओं की सौगात के साथ 5 लाख से ज्यादा लोगों के बीच 976 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मौके पर कहा कि जब आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा कार्यक्रम की दूसरी बार शुरुआत हो रही तो विपक्षी दल के लोग राज्य में बैठक कर सरकार को कोसने में लगे हैं। अगली खबर, हेमंत सोरेन सरकार ने कहा कि शिक्षा विभाग में बहुत जल्द 25,000 नियुक्ति निकलने जा रही है। जैक ही नहीं, सीबीएसई और आईसीएसई के टॉपरों को भी 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख की प्रोत्साहन राशि सरकार देगी। इस दौरान हेमंत सोरेन ने बाबूलाल मरांडी का नाम लिए बगैर जमकर निशाना साधा। हेमंत सोरेन ने कहा कि कुछ लोग आक्रोशित विधायक दल के नेता बने हैं, हमारे साथ चुनाव लड़े थे, जहां कहा था वहां से उनके लिए चुनाव प्रचार किया था। हेमंत सोरेन ने कहा कि बाबूलाल मरांडी को 5 लाख वोट से जिसने लोकसभा चुनाव में हराया, उसी दल में जाकर शामिल हो गए। विधानसभा के चुनाव में 2 सीट से चुनाव हार गए। अगली खबर, राज्य में छात्रवृत्ति की राशि 3 गुना बढ़ी। झारखंड के 35 लाख बच्चों को मिलेगा लाभ। आपको बता दें कि राज्य के 35 लाख बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। आर्थिक तंगी से जूझ रहे बच्चों को सरकार पढ़ाएगी। सीएम ने राज्य के बाहर काम करने वाले श्रमिकों से झारखंड वापस लौटने की अपील करते हुए कहा कि सरकार उन्हें राज्य में ही रोजगार देने का वादा करती है। अगली खबर, गुमला में अपराधियों के हौसले बुलंद, युवक को जिंदा जलाया। झारखंड के गुमला में इन दिनों आपराधिक मामले लगातार बढ़ रहे। गुमला में आग लगाकर हत्या की घटनाएं बढ़ती जा रही है। बीते दिनों एक तरफा प्यार में 2 युवतियों को पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की घटनाएं सामने आई थी, जिसमें दोनों युवतियों की मौत हो गई थी। वहीं एक बार फिर से गुमला में एक युवक को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना है। घटना की जानकारी पुलिस को मिलने के बाद मामले की छानबीन की जा रही है। दरअसल ये मामला गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र का बताया जाता है। अगली खबर, राज्य में 1932 का खतियान सदन में भी होगा पास, किसी की हिम्मत नहीं जो रोक दे। जगन्नाथ महतो ने दिया बड़ा बयान। आपको बता दें कि जगन्नाथ महतो ने कहा कि पिछले सरकार में मर्ज किए गए विद्यालय को भी खोला जाएगा। साथ ही राज्य सरकार जो कि कैबिनेट में 1932 को पास करा चुकी है, उसे विधानसभा में भी भारी बहुमत से पास करवाया जाएगा। अगली खबर, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का बड़ा फैसला। अब एक बार होगी मैट्रिक इंटर की परीक्षा। झारखंड में अब मैट्रिक और इंटरमीडिएट के साथ 8वीं, 9वीं और 11वीं की एक ही परीक्षा होगी। मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षाएं ओएमआर सीट और उत्तर पुस्तिका पर होगी, जबकि 8वीं, 9वीं एवं 11वीं की परीक्षाएं सिर्फ ओएमआर सीट पर होगी। इन परीक्षाओं का आयोजन फरवरी-मार्च में किया जा पाएगा। यह फैसला शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की अध्यक्षता में झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष और सचिव, अन्य शिक्षा अधिकारियों की बैठक में लिया गया। इस बाबत शिक्षा मंत्री ने शिक्षा सचिव को पत्र लिखकर एक बार में परीक्षा लेने की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है। शिक्षा सचिव अब जैक बोर्ड को एक बार में ही परीक्षा लेने की अधिसूचना भेजेंगे। इसके बाद जैक परीक्षा की तैयारी में जुट जाएगा। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की कोर्ट में रांची एफएसएल रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट ने एफएसएल में आउटसोर्स पर नियुक्त कर्मियों को नियोजित करने की प्रक्रिया किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि जब कोर्ट इस मामले की निगरानी कर रही है तो बिना कोर्ट की अनुमति के राज्य सरकार कैसे आउटसोर्स कर्मियों को नियमित कर सकती है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि आउटसोर्स कर्मी तो संविदा पर नहीं है, ऐसे में राज्य सरकार नियमित करने पर विचार क्यों कर रही है। अगली खबर, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने लोगों से अपील की है कि दीपावली में स्वदेशी वस्तुओं का ही उपयोग करें, इसमें ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। दिए का उपयोग जरूर करें और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, साथ ही स्वावलंबी भारत अभियान को गति मिलेगी। आरएसएस के झारखंड के संत प्रांतवाहक राकेश लाल ने कहा कि हम भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए वस्तु की खरीदी करें और स्वदेशी वस्तु का उपयोग ही अधिक से अधिक करें। संघ पूरे देश में लोगों से आह्वान कर रहा, जिन वस्तुओं का विकल्प हमारे पास नहीं है उनका भी स्वदेशी विकल्प तैयार करने का प्रयास करें। अगली खबर, एक बार फिर से झारखंड में बिजली का संकट गहरा सकता है। कोयले की कमी के कारण कोडरमा थर्मल पावर प्लांट से लगातार बिजली उत्पादन प्रभावित हो रहा। प्लांट के 2 यूनिट से 500 मेगावाट की जगह 280 से 320 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा। दरअसल प्लांट के दोनों यूनिट को सुचारू रूप से चलाने के लिए 3 से 4 रैक यानी तकरीबन 14,000 मीट्रिक टन कोयले की आवश्यकता प्रतिदिन पड़ती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कोडरमा के इस थर्मल पावर प्लांट को महज 1 या 2 रैक कोयले की आपूर्ति हो रही है, जिसके कारण प्लांट में कोयले का स्टॉक भी काफी कम हो गया है। महज एक ही दिन का स्टॉक प्लांट के पास शेष बचा है। अगली खबर, हावड़ा में 48 लाख रुपए के साथ पकड़े गए झारखंड के 3 कांग्रेसी विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन बिक्सल कोंगाड़ी के मामले की सुनवाई कलकत्ता हाईकोर्ट में होगी। यह झारखंड में। इस पर झारखंड हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। इस संबंध में तीनों विधायकों ने झारखंड हाईकोर्ट में रीट याचिका दाखिल कर केस यहां ट्रांसफर करने की मांग की है और इस पर जस्टिस ए.के. द्विवेदी की कोर्ट में सुनवाई हुई। विधायकों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विकास पावा और रंजीत कुमार ने पक्ष रखा है। यह भी कहा कि केस रांची में दर्ज हुआ है और काउज ऑफ एक्शन झारखंड है, तो सुनवाई बंगाल में क्यों होगी, इसे झारखंड ट्रांसफर किया जाए। कोर्ट ने फिर से इस पर सुनवाई की तिथि निर्धारित की है। अगली खबर, पंकज मिश्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। एक तरफ ईडी की जांच में उनके कई राज से पर्दा खुल रहा, तो दूसरी तरफ एम्स ने भी भर्ती लेने से इनकार कर दिया है। एम्स ने कहा है कि अगर इलाज कराना है तो पूरी प्रक्रिया का पालन करना होगा, अचानक इस तरह इलाज नहीं हो सकता। एम्स ने भर्ती लेने से इनकार करते हुए कहा कि पहले पैंक्रियाटिस की जांच कराई जाए। रिम्स प्रबंधन ब्लड जांच सहित सभी प्रकार की जांच कर ऊपरी रिपोर्ट हमारे पास भेजे। एम्स में इसका आकलन किया जाएगा, इसके बाद बताया जाएगा कि आगे क्या करना है। अगर जांच रिपोर्ट से कुछ निकलकर सामने आता है या कोई गड़बड़ी मिलती है तो मरीज को तत्काल दिखाने की जरूरत महसूस होती है, तभी ओपीडी में लाकर दिखा सकते हैं। पंकज मिश्रा को लाने से पहले इसकी पूरी जानकारी एम्स को देनी होगी। ऐसे पंकज मिश्रा पर कई गंभीर आरोप हैं, पिछले 2.5 सालों से विवादों के घेरे में है और उन पर कई आरोप लगे हैं, जिनमें साहिबगंज के बड़हरबा में एक सरकारी टेंडर मैनेज करने से जुड़ा आरोप भी शामिल है। अगली खबर, पलामू पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आधा दर्जन उग्रवादी घटनाओं को अंजाम देने वाले जेजेएमपी के कमांडर रविंद्र पासवान उर्फ डीजीएम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उग्रवादी डीजीएम की गिरफ्तारी हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के पचवा गांव के पास से हुई। रविंद्र पासवान का इलाके में काफी दहशत था, वो अब जेजेएमपी के लिए लेवी वसूलने का काम कर रहा था। हुसैनाबाद थाना प्रभारी इंस्पेक्टर जगन्नाथ धान ने बताया कि हुसैनाबाद और हैदरनगर थाना क्षेत्र में लोगों के बीच इसने जेजेएमपी का डर बना दिया था। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने जल सहियाओं ने सभा स्थल से लेकर सर्किट हाउस तक किया विरोध। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कुछ विरोध का भी सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री ने जैसे ही कार्यक्रम को संबोधित करना प्रारंभ किया, वैसे ही 40 माह का बकाया मानदेय भुगतान की मांग को लेकर जल सहियाओं ने पंडाल के अंदर से ही विरोध जताना शुरू कर दिया। पहले तो बैठे बैठे विरोध करना शुरू किया, लेकिन बाद में उग्र हो गई और अपने स्थान पर खड़ी होकर सीएम के खिलाफ बोलने लगी। सरकार के खिलाफ नारे भी लगा रही थी और यहाँ से जैसे ही सीएम सर्किट हाउस पहुंचे, पीछे पीछे जल सहियाओं की टोली भी सर्किट हाउस पहुंच गई और मांगों के समर्थन में नारे लगाते हुए सीएम का विरोध करने लगी। सुरक्षा में तैनात अधिकारियों एवं जवानों ने उन्हें शांत कराने की और समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन कोई असर होता नहीं दिखा। इस बीच सीएम का काफिला बोड़ो हवाई अड्डा के लिए प्रस्थान कर गया। अगली खबर, राज्य को राजधानी बने 21 साल हो गए, लेकिन अब तक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था लागू नहीं हो पाई है। इससे पूरी आबादी ऑटो और निजी वाहनों पर निर्भर हो गई है। वर्ष 2011 में जब शहर की आबादी 10 लाख थी, तब जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन के तहत 70 बसें चलती थी। 11 साल के बाद अब आबादी 15 लाख हो गई, तो बसों की संख्या घटकर 25 हो गई है। जबकि इस दौरान बसों की खरीद, स्टॉपेज बनाने और मरम्मत पर करीब 18 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन लोगों को लाभ नहीं मिला। अब फिर से सिटी बस लाने के लिए बहाल किए गए कंसल्टेंट टंडन सॉल्यूशन ने 240 सिटी बसें चलाने का सुझाव दिया है। खास बात यह है कि 5 साल में 3 बार डीपीआर बने, लेकिन बसें सड़क पर नहीं आ पाई है। अगली खबर, नियोजन नीति रद्द होने से झारखंड के 8,000 शिक्षक समेत अन्य नियुक्तियों का रास्ता हुआ साफ।
झारखंड के हाई स्कूलों में वर्ष 2016 के विज्ञापन के आधार पर हुई परीक्षा में 8,000 से अधिक शिक्षक नियुक्त हो सकते हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा राज्य के हाई स्कूल में 17,572 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। राज्य में अब तक 9,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। 8,000 से अधिक पद रिक्त हैं। नियुक्ति में अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित जिला की बाध्यता समाप्त हो जाएगी। अनुसूचित जिले में कुल 8,423 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन लिए गए थे। इनमें से 3684 शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। ये शिक्षक वर्तमान में विद्यालय में पदस्थापित हैं। वहीं गैर अनुसूचित जिलों में 9,149 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन लिए गए थे। रिजल्ट प्रकाशन के बाद दोनों कोटि के जिलों को मिलाकर 8,371 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा आयोग के द्वारा की गई थी। आपको बता दें कि इससे पूर्व झारखंड हाईकोर्ट ने ही राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2016 में लागू की गई नियोजन नीति को अवैध एवं असंवैधानिक बताते हुए निरस्त कर दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपनी मुहर लगा दी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्थानीयता या जन्म स्थान पर 100% आरक्षण हम नहीं दे सकते।